उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार सीट पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों पर भाजपा खुद चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अपनी सहयोगी पार्टी को समर्थन देगी। अपना दल की तरफ से 96 सीट से राहुल प्रकाश कोल की पत्नी रिंकी कौल को टिकट मिला है, जबकि स्वार सीट से शफीक अहमद चुनावी मैदान में है। बता दें कि शफीक अहमद फिलहाल पार्टी के जिला महासचिव हैं। एक तरफ स्वार सीट तूफानी भिड़ंत को लेकर सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। ये सुरक्षित सीट है, जहां से भाजपा ने सहयोगी अपना दल ने रिंकू कौल को उम्मीदवार बनाया है, तो सपा ने कीर्ति कौल को मैदान में उतारा है। मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार सीट पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए रणनीति साफ हो गई है। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर 10 मई को चुनाव होंगे। स्वार सीट पर सपा के अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद तो 96 सीट के विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उनकी सदस्यता को बहाल किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं आने के बाद नामांकन की प्रक्रिया को आनन फानन में पूरा कराया गया है। समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को टिकट देकर स्वार विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस गठबंधन ने यहां से शफीक अहमद अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस प्रकार स्वार सीट के उपचुनाव का मुकाबला शफीक बनाम अनुराधा तय हो गया है। इसके साथ ही क्षेत्र की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। इस सीट पर एनडीए का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा। आजम खान के रामपुर के राजनीतिक परिदृश्य से खुद को अलग किए जाने के बाद चुनौती अब अखिलेश यादव के लिए बड़ी होने वाली है। अनुराधा चौहान रामपुर की जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्हें पार्टी की ओर से लंबे विमर्श के बाद चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस उम्मीदवारी के जरिए समाजवादी पार्टी एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश करती दिख रही है। रामपुर में भाजपा ने पहले लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान के उम्मीदवारों को हराकर गढ़ को कब्जा लिया है। हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में भाजपा कामयाब रही है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी की गई है। हालांकि स्वार सीट एक बार फिर गठबंधन के तहत भाजपा ने अपना दल यश को दिया है। अपना दल यश प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने यहां से शफीक अहमद अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य को उनके सामने उतार दिया है। आजम खान परिवार की ओर से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने से खाली हुई सीट को पार्टी हाईकमान के फैसले पर छोड़ दिया गया। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ हिंदू वर्ग के वोट को साधने की कोशिश के तहत इस सीट पर अनुराधा को खड़ा करने का फैसला लिया गया है। पार्टी की ओर से पहले ही उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, नरेश पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है। आखिरी समय में उम्मीदवार की घोषणा और नामांकन ने सबको चौंका दिया। एनडीए उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने भी स्वार सीट पर नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट पर कांग्रेस और बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच आमने सामने का मुकाबला होगा। यूपी चुनाव 2022 में भी गठबंधन के तहत यह सीट अपना दल यश के खाते में गई। इस सीट पर ओबीसी आबादी को देखते हुए एक बार फिर यह सीट अनुप्रिया पटेल के खाते में गई है। यहाँ से पिछली बार चुनाव में अपना दल यश ने रामपुर नवाब परिवार के हैदर अली और हमजा मियां को चुनावी मैदान में उतारा था। 2014 के बाद पहली बार यूपी में एनडीए ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। एक बार फिर अपना दल यश ने शफीक अहमद अंसारी के जरिए पसमानदा कार्ड खेल दिया है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।